गुड इवनिंग सीयूटी वॉरियर्स। आप सब लोगों को हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये शुभकामनाएं जो है नववर्ष के इस पहले महीने में ही जो है आपको सीयूटी की एक नई सूचना से जारी कर जो है दे दी गई है, जिसमें सीयूटी ने जो है जारी किया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। और इस सूचना के साथ साथ जो है तकरीबन जो है मार्च 13 से ऑनवर्ड्स जो है आपका जो है एग्जाम भी, परीक्षा का डेट जो है तय हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों से जो है कैसे जद्दोजहद करके हम अपनी सफलता की नाव को जो है पार लगा सकते हैं, इसके सिलसिले में हमारी टीम जो है पूरी बेस्ट की आपके साथ है। एक के बाद एक तमाम फैकल्टी के मेंबर्स जो है अपने एक्सपर्ट्स राय जो है रखेंगे। तो अब मैं जो है कुछ अपने विचार रखने के लिए रवि सर को इनवाइट करता हूँ इस मंच पे। सो हेलो एवरीवन, और मैं रवि। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो है एनटी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आप लोगों का एग्ज़ाम 13 तारीख से जो है शुरू होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए बेस्ट एजुकेशन आपके लिए एक मेगा लॉन्च लेके आ रहा है, जिसके बारे में जो है आपको आसिफ सर जो है और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आसिफ सर आप बताइए। हेलो एवरीवन, आप सभी मुझे जानते होंगे। मैं CUET और UG और PG से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लाते रहता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास अभी से 2 मंथ एंड समहाउ 5 to 10 डेज के आसपास है। इस टाइम को देखते हुए हमने एक बहुत ही पार्टिकुलर और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें हमने आपके टाइम ड्यूरेशन को रखा है, आपका 2 से 3 रिवीजन भी रखा है, इसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट भी डिज़ाइन किया हमने। और हमारा सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ NTA है। इसके साथ साथ ही हम लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे जिसका मेन मोटो होगा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू मार्क्स। मतलब अगर मैं नंबर में बात करूं तो ये 300 मार्क्स टोटल मार्क्स जो होते हैं, 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन सही होने पर मिलता है और 1 नंबर काट लिया जाता है अगर आपका गलत हुआ तो आउट ऑफ 300 मार्क्स हाउ कैन वी एटलीस्ट स्कोर मिनिमम 250 मार्क्स, जिससे आपका JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस का रास्ता क्लियर होता है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए बेस्ट एडू हब ने आप सभी के लिए एंड वी ऑल द टीम मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ बेस्ट एडू हब हैव डिजाइन्ड अ मोस्ट डिमांडिंग course, and the name of I particularly have named this course, and this is known as CUET PG 25 module. This is not a crash course, this is a complete set of module. अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सक्सेस। ओके, तो हम लोग थोड़ी सी डिटेलिंग में इस पूरे बैच का फीचर्स जानेंगे, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, एंड इन लास्ट हम लोग इसको समराइज करेंगे कि हाउ कैन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू बी पिनाकिया इन योर प्रिपरेशन जर्नी। ओके, तो आई थिंक सुमित सर शुड स्टार्ट। सर ठीक है, देखिए इस पे विशेष चर्चा के लिए जो है कुछ एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे कि व्हाट इज CUT, यानी कि CUT क्या है। क्योंकि CUT को अगर हम कह रहे हैं तो CUT का अपने आप में CUT डिनोट्स एक तरीके का जो है वो सभी लोग जो गांव में बैठे हैं या फिर शहर में जो बच्चा है, वो तमाम बच्चे जो है उनके बीच गांव में रहने वाला बच्चा भी जो है शहर के साथ रहने वाले बच्चे के साथ प्रतियोगिता आज कर सकता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो है कैसे इसका जो है मतलब जो फ्रेमिंग होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, और या फिर जो है उसके क्वेश्चन जो हैं वो कैसे आएंगे, इस पे हमने एक डिटेल से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। जी सर, मैं ये बोला था कि अपन तो पर्टिकुलर सिलेबस और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे ही जी। जैसे स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सोशियोलॉजी, ऑल डोमेन्स की हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर डोमेन से बात करने के उससे पहले अपन थोड़ा सा इस कोर्स का फीचर्स बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट पे आएंगे कि इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिल्कुल और बचे हुए टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपकी परमिशन से स्टार्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल आसिफ भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो सर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे अबाउट फैकल्टी मेंबर्स कि हाउ एक प्रिपरेशन जर्नी में मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपके टीम मेंबर्स है, जो आपके कोच है, जो मेंटोर है, they have done certain things in their past or not, means if they have qualified certain examination, if they have idea कि चीज़ों को एक्चुअल में करते कैसे हैं। एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन हॉल का एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है। अगर आपने उसको क्रैक कर लिया
तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 250 मार्क्स तो ले ही आओगे। CUET PG कोई बहुत बड़ा ये रामबाण जैसा एग्जाम है नहीं, बहुत जल्दी चीज़ें होती है, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें, पहले जानेंगे अबाउट फैकल्टी मेंबर्स, देन हम लोग आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कैप्टन साहब के बारे में बताना चाहूँगा। सुमित उजैनवाल सर से अभी आप लोगों ने मिला। ही इज़ द फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, मास्टर्स, MPhil एंड PhD। ही इज़, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू समराइज हिज एकेडमिक जर्नी। एंड इन्होंने सारा कुछ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। आप सभी का सपना, जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे देख रहे हैं, साउथ इंडिया से, एक जो सो कॉल्ड हाइप है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो योर फैकल्टी इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर द दिल्ली एलुमिनाई। इनफैक्ट ही हैज क्वालिफाइड नेट। तो इनके पास बहुत ही अनुभव आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड मैनर में करने का, और एक्चुअल आपको मार्क्स से नॉलेज से कैसे मार्क्स में कन्वर्ट होगा, ही विल टीच यू। आगे बढ़ेंगे। वी हैव आवर वाइस कैप्टन डॉक्टर रवि सर। ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और देखिए खास बात, ही वॉज फर्स्ट रैंक इन हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही वॉज लाइक ए गोल्ड मेडलिस्ट, कैन यू से। मास्टर्स भी इन्होंने हिस्ट्री से ही किया है, और ये मास्टर्स में ही वॉज थर्ड रैंक होल्डर, मीन्स ही गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सी, देख रहे हो एकेडमिक जनरल। दीज आर द थिंग्स विच, मतलब मुझे लगता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ दिस फैकल्टी छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर आपके 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाते हैं, और यही 20 से 25 मार्क्स आपको DU और JNU के लिस्ट से बाहर रखती हैं, फिर अंदर रखती हैं, ठीक है। ही ऑल्सो क्वालिफाइड UGC नेट इन 2023। तो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इनको एक्चुअल माइंडसेट पता है कि अभी रिसेंट व्हाट इज द मतलब NTA में क्या कुछ बदलाव होते जा रहे हैं, ये बहुत करीब से माइन्यूट डिटेल्स को भी देख रही है। आगे बढ़ेंगे। वी हैव बिपिन यादव सर। ही इज द फैकल्टी ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सर ने भी ग्रेजुएशन, मास्टर्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया। सी, वी ऑल आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आवर एंटायर टीम इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्होंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है, और ये भी PhD कर रहे हैं फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे। वी हैव नेहा मैम। सी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी विल टेक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड ऑल दैट, कॉमर्स वाला सेक्शन, एंड सी हैज डन ट्रिमेंडस इन द कॉमर्स सेक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सी वर्क इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। सी हैज एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग स्टूडेंट्स। इन्होंने नेट UGC, बच्चों का सपना होता है कि मुझे UGC नेट क्लियर करना है, इन्होंने 2 बार क्लियर करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इनका ग्रेजुएशन है, मैत्री कॉलेज से। यू नो द मैत्री कॉलेज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड अगेन इन्होंने अपना मास्टर्स भी किया हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया से, ठीक है। तो दीज आर द अचीवमेंट ऑफ आवर नेहा मैम। हम लोग जल्दी इनके साथ एक सेशन लेंगे और आप सभी से इनका इंटरेक्शन भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सुदर्शना महांता मैम, ठीक है। सुदर्शना महांता मैम इंग्लिश लिटरेचर से विल बी टेकन, और अगेन इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने अपना बहुत कुछ फोड़ा हुआ है। आप लोगों को ये सिखाएंगी, नॉट इन मतलब सिर्फ नॉलेज ही ट्रांसफर नहीं, बट एक्चुअल माइंडसेट, एक्चुअल एग्जामिनेशन में हम लोग इंग्लिश में भी कुछ कैसे तिक्रम लगा के एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सुदर्शना महांता मैम विल टीच ऑल थिंग्स। मास्टर्स है इनका इंग्लिश में। सी हैज डन बैचलर इन एजुकेशन, एंड अगेन इन्होंने PG डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सीटेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। अगेन असम की जो PG टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, PG पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो इन्होंने ये भी क्वालिफाई किया है 2021। तो दीज आर द एक्सपीरियंस ऑफ आवर इंग्लिश फैकल्टी। सी हाउ कैन वी आर गोइंग टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स के मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। वी हैव डिजाइंड दिस कोर्स इन दैट डायरेक्शन कि आपको एटलीस्ट 250 मार्क्स स्कोर करना ही करना पड़ेगा। अगेन वी हैव कुमार विशेष सर। ओ हो, कैन वी से इन वन लाइन। इनका अगर मैं एकेडमिक जर्नी की बात करूं, सी इन्होंने कुछ इंट्रेंस क्वालिफाई किए, नीट, यू नो, नेशनल जो भी ये मेडिकल इंट्रेंस है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप होता है, इन्होंने इसका भी इंट्रेंस क्वालिफाई किया है। ये CUET
अगेन इन्होंने COT खुद UG लेवल पे क्वालिफाई करके ही इज डूइंग और ऑलरेडी डन, आई हैव टू कंफर्म इट। इन्होंने आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी, ये बायोलॉजी वाला जो सेक्शन हुआ हंसराज कॉलेज से ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अगेन ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं। और अगर बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट माई सेल्फ, इनका मैं बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर देख रहा था एंड ही हैज, मतलब लग रहा था कि कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, समवन रिसर्चर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने ये यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा, हमारे बेस्ट एड पर भी जाकर देख लेना, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत डेप्थ में इन्होंने कराया। अगेन अब बात करें, दिस इज अबाउट मी। खुद के बारे में बोलना इज नॉट समथिंग, तो मैं थोड़ा सा एक क्रिस्प ये कर लेता हूँ। आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन 2016 में। आई हैव क्वालिफाइड JEE मेंस इन 2019। अगेन मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ। तो आई हैव मुझे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, दैट्स व्हाई आई गॉट गोल्ड मेडल। यू कैन से इन वन वर्ड, यूनिवर्सिटी टॉपर 2022। BPSC का एग्जामिनेशन होता है, आई हैव क्वालिफाइड 68 BPSC प्रीलिम्स। अगेन UPSC का प्रीलिम्स 2023 में हुआ था, उसको भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग CUET PG, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं और आप लोग इसको क्रैक करने के लिए सोच भी रहे हैं, तो मैंने CUET PG सोशियोलॉजी में आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 52 और इसके साथ साथ आई गॉट JNU एंड DSC। आई लेफ्ट JNU फॉर माई personal reasons and currently pursuing masters. I am in the last semester and I am the student of Delhi School of Economics. ठीक है, तो this is all things, मतलब ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने दिया अबाउट आवर फैकल्टी मेंबर्स। अगेन इस पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ आवर एंटायर थिंग्स। और हमारा कोर्स का मेन फीचर्स एक तो रहा कि हमारे एंटायर फैकल्टी मेंबर्स हैव डन ट्रिमेंडस इन देयर एकेडमिक जर्नी। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, दे हैव मच एक्सपीरियंस, उन्होंने एग्जामिनेशन को बहुत ही माइन्यूट डिटेल में देखा है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इस कोर्स की बात करूं तो कुछ फीचर्स ये हैं कि जैसे 2 महीने के अनुसार ही हमने डिजाइन किया है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगेन आपको 6 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल टेस्ट मिलेंगे, ये 4 फुल टेस्ट मिलेगा। मतलब इस सिलेबस में, इस आपके CUET PG के जर्नी में सिलेबस के साथ साथ आपको 10 टेस्ट दिखने को मिलेंगे। और सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट हमारा CUET के जो NTA कंडक्ट करवाती है ये एग्जामिनेशन, उसी के लेटेस्ट पैटर्न पे है। मतलब जो चीज़ें बदलाव होती जा रही है ना डे बाई डे, बिकॉज हम द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग और इसलिए जो टफर साइड है ना धीरे धीरे NTA उस पर ला रहा है। कुछ शॉकिंग फैक्टर भी दे आर गिविंग, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट भी ये डिज़ाइन किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेरा फेवरेट वाला है पर्सनली, बिकॉज मैंने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है, कैन यू से। आई फोकस ऑन मेनली एलिमिनेशन प्रोसेस। व्हाट इज दिस एलिमिनेशन प्रोसेस? आई थिंक एलिमिनेट, जैसे आपको मान लेते हैं कि आपका कुछ नॉलेज है, 300 में से मान लेते हैं कि आपका 250 नंबर आने था विथ नॉलेज। लेकिन जब आप एलिमिनेशन प्रोसेस सीख जाते हो ना, जब उसको इंटरनलाइज कर जाते हो, इंटरनलाइज का मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन देखा, उसके साथ ही आपका माइंड क्लिक हुआ कि यहाँ पे ये चीजें सोचनी थी, दैट इज इंटरनलाइजेशन। सी मार्केट में ट्रिक और टेक्निक बहुत मिल जाएंगे, बट उसको आपको पर्टिकुलरली अप्लाई करके आप उसको इंटरनलाइज करो, दिस इज द मेन थिंग विच इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। तो इसके साथ साथ हम लोग 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आता और अगर वो सब्जेक्टिव नेचर का है तो हम वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लाया के उसके सही आंसर तक पहुँचने की बात करेंगे। CUET PG एग्जामिनेशन इज MCQ एग्जामिनेशन, और हमारा जो आंसर सही वाला आंसर होता है वो हमारे आंखों के सामने होता है, बस उसको ढूंढना पड़ता है। तो उसी ढूंढने के लिए हमने वी हैव डेवलप्ड एलिमिनेशन प्रोसेस, जो क्लासेस में हम डिस्कशन भी करते हैं और बीच बीच में आफ्टर सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट एनालिसिस के लिए भी हम लोग बच्चों को ट्रेन भी करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट आवर कोर्सेज। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ टीचर भी ज्वाइन करें और एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी हमारे सारे फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, समवन हैज़ गॉन, मतलब पर्सनल रीजन की वजह से वी हैव 3% हियर, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की बातें करेंगे। बाकी यू विल सी अदर टीचर्स ऑन द सून, है ना। तो सर आई वुड लाइक टू ऑल इन्वाइट यू ऑन द प्लेटफॉर्म एंड लाइक टू सर्टेन वी बोथ आर वेलकम हियर, प्लीज कम। सर जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यू हैव डन ट्रिमेंडस, या फिर मैं क्या ही बोलूँ, आई बीइंग ए गोल्ड मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ क्या छोटी बात नहीं होती। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सी द सिलेबस इज़ वास्ट, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेट्स आर मोर,
अपन क्या करें कि मुझे टॉप रैंक में पहुंच जाना है, मुझे जेएनयू मिल जाए, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज मिल जाए? देखिए कैसे देख सकते हैं? सबसे बड़ी बड़ी बात ये होती है कि जब भी हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं उसका सिलेबस। ओके। अब सिलेबस में फिर देखते हैं उसके बाद पीवाईक्यूज का, ठीक है। किस सिलेबस से पीवाईक्यू से कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस है, कौन से कम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं जी। ठीक है। अब हिस्ट्री का सिलेबस की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम 4 तरीके की हिस्ट्री जो सिलेबस में है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब सबको कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है कि कौन कौन से हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके जब हम अपनी स्टडी को करते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है जी। ठीक है। दूसरा, जितने 10 साल के तो नहीं है, लेकिन जितने भी अभी तक सीयूटी का एग्जाम हुआ है, सीयूटी तो 2022 में हुआ था, उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, दूसरा कि जो इससे पहले जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो, अब जैसे क्या है दूसरे इसमें एक चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सीयूटी कौन कराता है, एनटीए कराता है, यूजीसी नेट कौन कराता है, एनटीए कराता है। तो ये हो सकता है और इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं वो आपके सीयूटी पीजी में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा जो है डिफरेंस रहता है, तो ये चीजें जो है आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम निकालना उतना ही। अच्छा सर, जैसे अभी वी हैव 2 मंथ लेफ्ट, ठीक है, आपने बात करी कि हिस्ट्री का सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। बिल्कुल। तो अगर मैं प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करूँ, एक स्टूडेंट होकर सोचूं मैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रायोरिटी वाले एरिया को सबसे पहले करूँ, तो सर थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज कर पाए? अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा जो अभी तक जितना एनालाइज किया है सीयूटी को, तो उसमें क्या है, एंशिएंट और मिडिवल का सबसे ज्यादा वेटेज है। ओके। तो अगर हम एंशिएंट और मिडिवल को सबसे ज्यादा फोकस करके चलते हैं तो आप समझिए कि आपका 75% पेपर हो चुका है। ओके। और सर जैसे अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बिल्कुल, तो उसमें अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का नेचर की बात करें, वन लाइनर हो गया, कुछ सब्जेक्ट इस हाँ, कुछ बिल्कुल। बात। अब क्या है, जिस तरह से जो है जो सीयूटी का जो पैटर्न हो रहा है या एनटीए का जो पैटर्न आ रहा है, उसमें कई तरीके के पैटर्न के सवाल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पे सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन, दूसरा आपका मैचिंग कराने के लिए पूछेगा, तीसरा जो है आपका इस तरह से पूछेगा, स्टेटमेंट दे देगा ठीक है, उसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। चौथा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका वो है क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी इतना ज्यादा पूछ रहा है इस टाइम पर, अलग अलग डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी, अलग अलग रूलर की क्रोनोलॉजी, अलग अलग इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, तो वो किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, बट क्या है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। अब क्रोनोलॉजी के लिए जो है ना, आपको उसके बारे में बारीक डिटेल पता होना चाहिए कि वो कब आया, स्पेशली उसका टाइम पीरियड, ये कौन सा इवेंट कौन से डेट में हुआ, तो सबसे ज्यादा ये है। अब जैसे बच्चे क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल पे ना थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको एक जो है आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो बनी हुई है, इस टाइम पर जरूरत है इसको थोड़ा फैक्चुअल पढ़ने की। ओके। तो अगर वो कर लेते हैं तो उतना सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए। ओके सर, ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया, इनफैक्ट यू आर आल्सो द मेंबर जिन्होंने ये डिजाइन किया है, तो ये 2 महीने का ट्रू एंड कैन वी से मोर और लेस 2 महीने का ये कोर्स है। तो हाउ कैन दिस कोर्स इज गोइंग टू द हेल्प, ये हिस्ट्री वाले बच्चों को कैसे हेल्प करेगा, मतलब हिस्ट्री में क्या स्पेशल रहेगा कि हम लोग ब्रेक थ्रू कर देंगे काइंड ऑफ? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारा क्या है कि कुछ जो हम लोगों ने अपना कोर्स डिजाइन किया है अपने स्पेशली हिस्ट्री का, तो उसमें कुछ हर टॉपिक का हम थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताएंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है जी। उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉसिबल हो सकते हैं, ये बनाए जा सकते हैं, बनाने के लिए तो क्वेश्चन का भंडार है, कितने भी बनाए जा सकते हैं, बट आपके किन थीम्स को फोकस किया है एनटीए ने, उन थीम्स को थोड़ा सा देखते हुए कि इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखेंगे, और दूसरा आपके जो पीवाईक्यू है उसको एनालाइज करेंगे। और आपका देन आपका और उस जब एनालाइज करेंगे तो सबसे जो अभी आपने बताया एलिमिनेशन मेथड, वो वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में एलिमिनेशन मेथड सर? बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड, बट द स्टूडेंट आर टॉकिंग कि हिस्ट्री में एलिमिनेशन ही नहीं क्यों नहीं होता है? एलिमिनेशन मेथड तो किसी भी उसमें लगाया जा सकता है। अब क्या है, जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पता है कि और नीचे जो है ऑप्शन दिया हुआ है ABCD CDE, ठीक है, और BCD इस तरीके से। अब क्या है, इनमें हम देखेंगे सबसे पहला कॉमन क्या है, C और D दोनों चारों में है, तो C और D आपको पढ़ना ही नहीं है, जो बच गया टाइम ऐसे ही बच गया, टाइम आपका बच गया है। See, this is also अब आपको देखना है कि सिर्फ कौन कौन से हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, वो देखिए, आपको लगता है ये गलत है, उससे भी एक ना एक आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमने जो करा था हम लोग सिखाएंगे वही। सी हमने एक मिथ बस्ट किया दैट पीपल मार्केट में ये बात है कि हिस्ट्री में एलिमिनेशन, ये कैसे पॉसिबल है?
जहाँ भी एनटीए ने ये स्कोप दिया है, जहाँ ने भी एनटीए ने कॉम्प्लेक्स बनाने की चीज़ें कोशिश करी है, वहाँ स्कोप जरूर देता है। होता है ना कि चोर कितना भी शातिर हो, एक कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। एनटीए भी वही करता है, हम लोग उसी के पीछे भागकर, हमको अल्टीमेट टारगेट है 2 महीने में मार्क्स ले आना। बिल्कुल, और ये बिल्कुल रहा है एनटीए का अभी तक, चाहे वो यूजीसी नेट की बात हो या सीयूटी की बात हो, कि उसमें जो है आपको एक न एक ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा कि आप उसको एलिमिनेट करके निकाल ले जाएंगे एग्जाम। अच्छा, एक ना एक ऑप्शन ऐसा जरूर होता है कि जो आपको पूरा चारों ऑप्शन आइडेंटिफाई करा देता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक ही आपने आइडेंटिफाई किया, सारे ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये देखा है, मतलब जितना चाहे वो नेट का रहा हो या आपका इसका पैटर्न रहा हो सीयूटी का, तो उसमें एक ऑप्शन कई बार एलिमिनेट करने से ही आपका आंसर निकाला आता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली नॉलेज एक लेवल तक आपके काम आती है, उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप किस तरह से जो है आपका एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, एक आपसे मैं जरूर मशवरा ये करना चाहूँगा कि द साइकोलॉजी ऑफ एग्जाम इज लिटिल डिफरेंट, जो हमारे नॉर्मल क्लास और डे टू डे लाइफ में होता है। बिल्कुल, तो उस पर हम इस कुछ कर रहे हैं क्या इसमें? द कोर्स वी हैव डिजाइन, हम लोग साइकोलॉजी ऑफ एग्जाम के बारे में कुछ बातें करेंगे क्या? यही जब हम उन बच्चों को सिखाएंगे कि जो है कि किस तरह से जो ये करना है, तो सबसे पहले तो यही अपने आप को बहुत काम रखें, क्योंकि जितना फ्री माइंड होके जाएंगे उतना बेटर है। ओके जी, और उस चीज की जैसे पहले से ही प्रैक्टिस करा दी जाएगी तो वो उतना उनके लिए साइकोलॉजिकल। और क्या सेक्शनल टेस्ट और जो फुल टेस्ट है, तो उसके लिए क्या है कि 6 सेक्शनल टेस्ट है, और वो टेस्ट इस तरह से डिवाइडेड हैं कि आपके 2 एंशिएंट के होंगे सेक्शन, 2 आपके मिडिवल के और 2 आपके मॉडर्न के, और जो 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आपका जैसे सबसे कम वेटेज आपको वर्ड हिस्ट्री का है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा है, 2 या 3 इस तरह से। तो जो वर्ड हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट में ही मिलेगा। 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट। तो सर थैंक यू सो मच। जो आप मार्केट में चल रहा है कि हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ सो बहुत इजी सब्जेक्ट है, और पढ़ने के हिसाब से अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए और पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। मेन बात होती है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें तो पढ़ने के लिए बहुत वास्ट है। अच्छा, और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप एग्जाम निकाल भी लेंगे उसको। थैंक यू सो मच सर। हिस्ट्री का जो आपने क्या मैं बोलूँ कि जो सो कॉल्ड प्रकाश डाला काइंड ऑफ, थैंक यू सो मच। मैं सुमित सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा है। इतना अनुभव लेकर आप जीवन में करेंगे। थैंक यू आसिफ भाई। मतलब एमफिल किया, पीएचडी किया, और उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, मास्टर्स, ग्रेजुएशन एंटायरली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं कैसे आपको ये मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए आसिफ भाई, ये है आपका बड़कपन कि आपने जो है अरे बस मैं ये चाहूँगा कि जो विद्यार्थियों के लिए जो हम एक जो हमारा बेस्ट है उसके माध्यम से एक एजुकेशन रेवोल्यूशन ला पाए और उनकी किस तरीके से मदद करें, उसके लिए दरअसल एक छोटा सा जो है मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आपके साथ जो है एक डायग्रामेटिक जो है आपको बताने की कोशिश करी है, जिसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं यहाँ बनाई है। अच्छा सर, उसको निकाल दे क्या? मतलब स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? तो सर उस पर कुछ अपना रखना चाहेंगे तो सी सर, दिस इज योर एंड प्लेटफॉर्म इज नाउ योर। इन दिस वीडियो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लुक इनटू सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट इससे पहले जो है मैं कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। कंटेंट एनालिसिस की बात जो इस वीडियो में हम कर रहे हैं, तो हम इस पूरे डिस्कशन में कह सकते हैं कि हम सबसे पहले तो वी विल लुक इनटू सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दरअसल पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ये डिवाइड है 8 इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स के लिए, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं WPT, जिसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे है आपका IPT, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और तीसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है पॉलिटिकल थ्योरी। एग्जैक्टली जब हम इन तीनों पेपरों के बारे में पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि फिलॉसफी और साइंस का जो है कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 जब यूनिट्स को हम कवर करते हैं तो इसमें जो एक्सपर्टी रूप से जो सवाल पूछ रहे हैं एक्सपर्ट्स एनटीए के अंदर, वो सारे के सवाल जो है वो कम से कम 18 से 19 सवाल जो है इस तरीके की 3 यूनिट से आने की संभावनाएं दिख रही हैं और आते भी हैं और आए भी हैं। इसमें से अगर हम उनको भी डिवाइड करके समझे, दरअसल पूरा स्ट्रक्चर को समझे, तो 18 क्वेश्चन में से जो है 11 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट को, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है उसको समझने की, उसको मतलब एक तरीके से कितना आपको आया है अभी तक जो आपने सीखा है ग्रेजुएशन में, वो आपको उसमें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। उसी तरीके से जो 7 से 8 क्वेश्चन जो है या 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो जो है मैथ्स दी कॉलम से हैं
और इसी तरीके से 2 सवाल जो है स्टेटमेंट बेस्ड हैं, रीजनरेशन बेस्ड, और उसमें से 2 सवाल जो है आप मान लीजिए बुक्स के मैच द कॉलम और कॉन्सेप्ट के बेस पे हैं, कॉन्सेप्ट के मैच द कॉलम्स पे है। अब सवाल है 4th यूनिट का। 4th यूनिट जो है वो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की है, जहाँ से 18 सवाल की आने की संभावना है। 18 to 19 क्वेश्चन जो हैं वहाँ से पूछे जा रहे हैं। उस पर जो है आपसे बेसिकली प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, FR से पूछ ले रहा है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट केसेस जो हुए हैं, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, इन तमाम जगहों से जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है एनटीए में सवालों को रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ये संभावना यहाँ दिखी हैं। इसी की तरह 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो 15 में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से भी जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है सेटअप हो रहे हैं, जिसमें फैक्चुअल डिटेल्स भी है। 6 नंबर पे इंटरनेशनल स्टडीज़ में आ रहे हैं सवाल, जहाँ से बहुत गुंजाइश है कि आपके जो है 19 से 17 सवाल सेट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उसमें भी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी सवाल आ रहा है, फैक्चुअल डिटेल्स में जो है आपके कॉन्सेप्चुअल मैच द कॉलम्स आ रहे हैं, और किसने ये बुक लिखा, मतलब हु रोट दिस बुक, तो इसके रिगार्डिंग 2 से 3 सवाल। तो कुल मिलाकर के ऐसे सवालों का सारा स्ट्रक्चर है जो कि इस बेस्ट के पूरे स्टडी सर्कल ने, पूरी टीम ने जो है एक पूरा सिलेबस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया है आपको पढ़ाने और पढ़ने की, पाठन और पठन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद जो है पॉलिसी एनालिसिस से, यानी कि पब्लिक पॉलिसी से सवाल आते हैं। और पब्लिक पॉलिसी से सवाल कैसे आ रहे हैं वो सब हमने बिल्कुल इस सिलेबस के अंदर, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे कोर्स के अंदर बताने की कोशिश करी है। और अंतिम रूप से हम 8th जब यूनिट को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, फेमिनिज्म के रिगार्डिंग और मल्टीकल्चरलिज्म के रिगार्डिंग, या इसके अलावा अन्य जो भी पॉलिटिकल दायरे को, इंडियन पॉलिटी को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर किया है, उन सब पे हमने इस पूरे कोर्स के अंदर चर्चा की है। और आगे जो है हम इसको मजबूत दिशा में विद्यार्थियों के साथ जो है कैसे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, उसको हम संभावनाएं बनाते हुए चल रहे हैं। देखिए, कुछ भी जो है ज़िंदगी में एकदम कामयाबी के रास्ता जो है वो सफलताएं तभी बढ़ती हैं जब हम रेगुलर प्रयास करते हैं। तो हम सब लोगों का बेस्ट की तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है कि हम लोग सब मिलकर के जो है एक सफलता के रास्ते पे बढ़ेंगे, और वो तभी संभावना है जब हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ बेस्ट का भी धन्यवाद। और आसिफ भाई जो हैं कुछ आपके साथ 2 शब्द और साझा करना चाहेंगे। थैंक यू आसिफ भाई। थैंक यू सो मच सुमित सर। अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन एक मार्किंग जी सिस्टम, सर, मार्किंग सिस्टम को एक बार थोड़ा सा आप बताइएगा। ओके, मार्किंग सिस्टम क्या सर? ये मार्किंग सिस्टम पे भी एक स्लाइड बना है। 1 मिनट सर, दिस इज सम टेक्निकल इशू। ओके, मार्किंग सिस्टम कि एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर मिलते हैं और -1 डिडक्ट कर लिए जाते हैं, एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 250 टू गेट अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना। तो एक्चुअली समथिंग गॉन रॉन्ग, कोई नहीं, अपन बात करते हैं। सी दीज आर द सब प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस बैच, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी जस्ट मैसेज सर चेक कर रहा था। लास्ट नाइट आई वाज मतलब मैंने कुछ बच्चों से पोलिंग भी कराई थी कि कुछ कॉमन डाउट है। तो मोस्टली बच्चों का ये डाउट है कि सर आप तो बाकी सब टीचर्स एंड सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हो, बट योर सब्जेक्ट गॉट लेफ्ट। सोशियोलॉजी के बारे में नहीं बात करते, तो मुझे लगा कि ये इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू ये करना चाहिए। सी, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेस एफर्ट में ज़्यादा नॉलेज, मतलब ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कुछ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि यहाँ थिंकर से रिलेटेड उनका वर्क पूछा जाता है। उसके बाद कुछ बुक्स आए जो प्रोमिनेंट हर एक साल रिपीट हो रही हैं, तो उस बुक का एक तो ये पूछा जाता है कि इसका ऑथर कौन है, इसका सेंट्रल थीम क्या रहा है, और उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए वो लोग दे देते हैं। फाइनली एक 1 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, या फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करा दिया। मतलब मोर और लेस नेचर 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन सोशियोलॉजी में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। और संभावना ये भी है कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कुछ बढ़ेंगे इस बार, और बाकी थिंकर्स वाले पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन रहने की संभावना है। इनफैक्ट हम लोग एक डिटेल फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे, उसका PYQ भी करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, बेस्ट एडू हब पर। आप लोग अपडेटेड रहिए और कमेंट कीजिए। लास्ट में जाते जाते कोई मैं आपके मन में डाउट नहीं छोड़ना चाहता। सर आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप आए यहाँ पे। सी, दीज आर आवर मोबाइल नंबर, दिस इज एड्रेस, और
ये हमारे पोर्टल का QR कोड है, यहाँ से भी आप लोग स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ऐप पर है, हमारे ऐप पर एग्जाम सिमुलेटर डाला गया है, आप वहाँ से भी जाकर आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट, एंड दिस इज आवर वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज हियर इज, सर आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप यहाँ पे प्लीज कीजिए कि अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, CUET PG से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑल दैट, उस एक तो उसमें लैकिंग मुझे ये लगता है कि दे आर जस्ट उन नॉलेज को बस ट्रांसफर कर रहा है, बट दे आर नॉट एक्चुअली टीचिंग द स्टूडेंट हाउ टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू मार्क्स, जो कि हम लोग इस स्पेशल कर रहे हैं। दूसरी बात, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि हम चीज़ें जो पढ़ रहे हैं हाउ कैन वी रिवाइज, मतलब उसको कैसे कुछ न्यूमोनिक्स बना दिया, कुछ फनी चीज़ें ये ऐड कर दिया जिससे हमको लॉन्ग टर्म में याद रहे। एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर मुझे कहीं वर्ड देखा हुआ अगर मैंने क्लास में पढ़ लिया तो मिस ना हो, दिस इज गोइंग विथ थिंग। अच्छा, वहीं जस्ट अगर उसकी फ़ी की बात करें तो सर आपको तो सर ज़्यादा आइडिया है कि क्या हो सकता है फ़ी इस कोर्स के लिए, अगर मार्केट की बात करें तो, एंड ऑल दैट। मार्केट में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है फीस का। अच्छा, अराउंड सब मान के चलिए 15-20 हज़ार रुपए एक कोर्स का ले रहे हैं PG के लिए। ओके, तो अब हम आर नॉट गिविंग सो मच। हाँ, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थ्योरीज भी है, मतलब और प्रैक्टिस सेट भी है, या मॉक टेस्ट है आपके। ओके, एंड द स्टैंडर्ड इज नॉट मैचिंग एज पर द NTA। वही, ओके, जो हम लोग इसमें डिफरेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आप सभी के सामने फी डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, काइंड ऑफ वही चीज़ें होने जा रही है। सर थोड़ा सा आप लोग सी, अगर मैं ऑनलाइन मीडियम की बात करूं, अगर आप लोग ये बैच परचेज करते हो इन ऑनलाइन मोड, जिसमें आपकी सारी ये चीज़ें मिलेंगी जो ऑफलाइन में मिलने वाली, आपका प्राइस रहेगा 4999 ओनली, इंक्लूडिंग GST, ठीक है, जिसमें आपका 10 टेस्ट रहेंगे, 6 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल टेस्ट रहेंगे। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, ऑफलाइन, तो दिस इज गोइंग टू बी 9999, मतलब दिस इज जस्ट लेस देन हाफ, जो मार्केट में प्राइस चल रही है लेस देन हाफ, ये हमारा प्राइस है ऑफलाइन में, एंड दिस इज ऑनलाइन। और इसमें आपको मिल क्या रहा है, कंप्लीट सिलेबस विथ, मतलब मैं हिट टारगेट की बात करूँ ना कि आपने जितना एफर्ट डाल रहा है उसका रेशियो आउटपुट भी अच्छा निकल रहा है, उसके साथ दूसरा टेस्ट भी हमारा वैसे है, एंड फाइनली एलिमिनेशन प्रोसेस पे भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर आप सभी का, है ना। थैंक यू सर। दिस इज हम लोग मिलकर एक करते हैं, और इस बार मतलब फोड़ते हैं रिजल्ट, है ना। पास्ट में जो बच्चों ने रिव्यू दिया कि सर आपका कोर्स ले लिया काइंड ऑफ, ये तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे, बट इस बार टारगेट है कि पिछले बार से डबल रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, और मैक्सिमम JNU में बच्चा हमारे यहाँ से जाना चाहिए। मैं तो पिछली बार आए हैं, तो आइए आप सब, बिल्कुल इस बार हम लोग आइए सभी साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं, जो कि टीम हम लोग कैप्टन होंगे, आप लोग होंगे, जैसे आप लोग के नवैया के खवैया हम लोग होंगे, और उसके बाद हम लोग मिलकर फोड़ते हैं इस बार CUET PG को। और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो लोग बच्चे सेल्फ स्टडी से भी करेंगे, हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं। मुझे पता होता है, एक्चुअली वी आर ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना। लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और बीइंग द अटैच टू स्टूडेंट हमको मालूम है कि एक स्टूडेंट क्या क्या डिफिकल्टी फेस करता है। तो जो बच्चे द कॉर्नर ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं, रूरल एरिया से भी, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग यूट्यूब पर भी फ्री मेंटरशिप में भी एटलीस्ट ये कंटेंट डाल देंगे कि हाउ कैन यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज टू सिक्योर अ गुड रैंक, ठीक है ना। तो आप बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, आप सब भी सर बेस्ट ऑफ लक, एंड है ना, एंड करते हैं। थैंक यू।